कई मर्द जब उम्र में ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कई तकलीफ़ें शुरू होती हैं, जिनमें कि बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब करने पर ऐसा लगना कि पेशाब पूरी तरह से निकला नहीं है, या पेशाब करते वक्त धार में रुकावट आना। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोसिस मिलता है अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि आपका प्रोस्टेट बहुत बढ़ गया है और वो ये रुकावट पैदा कर रहा है, और इसे हमें सर्जरी करके या शल्यक्रिया करके इसका इलाज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। कई लोग जिनका प्रोस्टेट बड़ा होता है, दवाइयों से भी काम चल जाता है, लेकिन कई इंसान उस दवाइयों को सह नहीं पाते हैं, और कुछ लोग दवाइयाँ देने के बाद भी इस तकलीफ से निजात नहीं पा सकते, और रात में 4-5 बार जाने के लिए उठना काफ़ी तकलीफ दे हो सकता है। दिन भर थके थके रहना, और जब भी यह तकलीफ बढ़ती जाती है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेशाब बिल्कुल ही ना निकलने पाए, फिर एक आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाना पड़ता है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट है क्या चीज़, उसके बढ़ने से तकलीफें क्यों होती हैं, और इसके इलाज के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो सिर्फ मर्दों में पाई जाती है, और ये ग्रंथि जो पेशाब की थैली होती है, जहाँ पेशाब जमा होती है, उसके ठीक नीचे होती है। इस प्रोस्टेट का मर्द जनन शक्ति में, पुरुषों की जनन शक्ति में काम होता है। इससे कई सारी चीज़ें निकलती हैं जो जरूरी होती हैं पुरुषों की जनन शक्ति के लिए। तो ये प्रोस्टेट उन हार्मोन्स यानी कि उन रसायनों पर निर्भर होती है जो कि मर्द को जनन शक्ति प्रदान करते हैं, जिसमें कि प्रमुख है टेस्टोस्टेरोन। तो उम्र के साथ जैसे टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव इस ग्रंथि पे पड़ता रहता है, ये ग्रंथि बड़ी होते रहती है। यानी कि जब पैदा होते हैं तो समझो 10-15 ग्राम की हुई, और 40 साल की उम्र तक लगभग सभी लोगों में 20-25 ग्राम की हो जाती है। 50 साल का होते होते 4 में से 1 पुरुष, उसकी प्रोस्टेट इससे भी बड़ी हो जाती है, और कई लोगों को तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और एक बार वो 30-40 ग्राम के साइज को पार करने के बाद लगभग सभी में थोड़ी बहुत पेशाब की तकलीफ हो जाती है। 60 साल की उम्र पे लगभग 2 में से 1 पुरुष प्रोस्टेट के लिए या दवाई खा रहा होता है या ऑपरेशन करा चुका होता है। तो इसका इलाज क्या है? तो जो दवाइयाँ हम देते हैं प्रोस्टेट के लिए, उसमें 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। तकलीफ ये है कि जो पेशाब करने का रास्ता है वो ठीक प्रोस्टेट के बीच से गुजर, तो इसलिए जब प्रोस्टेट बड़ी होती है तो ये रास्ता संकरा हो जाता है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं तो सड़क पतली हो जाती है, उसी तरह से यहाँ पर क्योंकि प्रोस्टेट बड़ी हो गई तो पेशाब का रास्ता पतला हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रोस्टेट जब बढ़ती है तो पेशाब की थैली की तरफ भी बढ़ती है, तो वहाँ से भी जो पेशाब की थैली से बाहर निकलने का रास्ता है वो भी पतला हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? पहला रास्ता ये है कि हम दवाइयाँ देते हैं जो 2 तरह की होती हैं। एक दवाई होती है जो प्रोस्टेट पे टेस्टोस्टेरोन के असर को कम करती है। दूसरी दवाई ये जो कि पेशाब के रास्ते को थोड़ा शिथिल करती है, यानी कि रिलैक्स करती है, जिससे कि पेशाब करने में आसानी रहे। ये दवाइयाँ हैं। कई लोग दवाई खा के, गोली रोज खा के आराम से रहते हैं, उनकी तकलीफ बढ़ती नहीं है, तो उस हालत में कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है अगर ऐसा है। लेकिन कई लोग दवाइयाँ खाने के बाद भी परेशान रहते हैं। रात में 3-4 बार 5 बार उठना पड़ता है, पेशाब धीरे धीरे होती है और बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, और पेशाब जब लगती है तो रुक नहीं पाते हैं, जाना ही पड़ता है। तो इस हाल में अक्सर बोला जाता है कि अब हमें एक सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, शल्यक्रिया करनी ही पड़ेगी। वो शल्यक्रिया क्या होती है? सबसे आम जो शल्यक्रिया है उसको हम बोलते हैं TURP, यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। यानी कि पेशाब के रास्ते से एक नली डाली जाती है जिसको बोलते हैं रेसेक्टोस्कोप। उस रेसेक्टोस्कोप के रास्ते से प्रोस्टेट को खुरच के बाहर निकाला जाता है। वो हिस्सा जो कि रुकावट पैदा कर रहा है उसको काट के बाहर निकाला है। तो यह लाजमी है कि ऐसा करने के लिए आदमी को बेहोश करना पड़ेगा, यानी कि निश्चेतन करने के बाद ही ये काम हो सकता है। दूसरी बात है, ये करने में जो पेशाब का रास्ता है उसको चोट पहुंच सकती है। कई बार इससे रक्तस्राव काफ़ी ज़्यादा होता है, खून का बहाव हो सकता है, और भी कई शल्यक्रिया के अपने कॉम्प्लिकेशंस यानी कि अपनी तकलीफें उसकी वजह से भी हो सकती है। दूसरी बात ये, 10-15 साल के बाद ये प्रोस्टेट दोबारा बढ़ सकता है, बिकॉज हम पूरा प्रोस्टेट नहीं निकालते। तो अगर दोबारा बढ़ता है तो दोबारा तकलीफ शुरू हो सकती है। तो ये सबसे आम तरीका है प्रोस्टेट की तकलीफ का इलाज करना। मैं जो करता हूँ उसका नाम है, तकनीक का नाम है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। और इस तकनीक में हम, जैसे कि मशीन आप पीछे मेरे देख रहे हैं, बड़ी सी मशीन है, इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करके हम शरीर के अंदर देख सकते हैं, और शरीर के कई हिस्सों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों से जाकर इलाज कर सकते हैं बीमारियों। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में प्रोस्टेट का क्या इलाज है? अब आपको मालूम है शरीर का हर हिस्सा जिंदा रहने के लिए खून मांगता है, और वह खून धमनियों यानी कि आर्टरीज से, दिल से उनके पास आता है। तो प्रोस्टेट में भी, प्रोस्टेट के बढ़ने के लिए प्रोस्टेट में खून का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमारा जो तरीका है वो ये कि एक छोटे से छेद से 1.5 या 2 मिलीमीटर के छेद से हम एक धमनी के आर्टरी के अंदर जाते हैं। वहां से जो प्रोस्टेट को खून पहुंचाती है
उस नस में जाके उसको हम बंद कर दें। उसको बंद करने के बाद प्रोस्टेट का कुछ हिस्सा मर जाता है और प्रोस्टेट का जो पूरा आकार है, जो डील डॉल है, जो बड़ा हो गया है, वो छोटा हो जाता है। और ऐसा होने के बाद जो तकलीफें हैं वो भी बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। ये तकनीक करीब 10-12 साल से इस्तेमाल में है। अमेरिका में और इंग्लैंड में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में यह सरकार द्वारा अप्रूव्ड है और यह इलाज कई ज़्यादा पेशेंट्स में, कई ज़्यादा मरीजों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको काफ़ी फ़ायदा है इस, और इस इलाज से हम 1 दिन के अंदर इलाज करके आपको घर वापस भेज सकते हैं। इसके लिए निश्चेतन करने की यानी कि जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जहाँ पे सुई लगाते हैं, जहाँ से अंदर जाते हैं, उस हिस्से को हम शून्य करते हैं। पेशेंट इलाज करने के बाद बिल्कुल उसी समय ही उठ के चल फिर सकता है, बाथरूम जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, घर जा सकता है। 2-3 दिन के अंदर वापस सारे सामान्य काम, यहाँ तक कि ऑफिस जाना भी शुरू कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन या PAE। और यह उपाय जो लोग अपने प्रोस्टेट के लिए दवाइयों से खुश नहीं हैं और जो लोग शल्य क्रिया के जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही कारगर उपाय है प्रोस्टेट की तकलीफों से आज़ादी पाने।